गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्लोज चेन या फिर रिंग होती है कार्बन एटम्स की, और वो रिजेंबल करते हैं मतलब हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को काफ़ी सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ में। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एल्केन्स की, मतलब ये क्या रहेंगे, हमारे सैचुरेटेड ही रहेंगे। यानी कि सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 या फिर 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक रिंग बनने के लिए मिनिमम हमें 3 कार्बन आइटम चाहिए होते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट होती है 3 ऑनवर्ड्स, 3 4 5 6 7। तो जब हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा सबसे जो सिंपलेस्ट साइक्लोएल्केन बनता है वो होता है हमारा C3H6, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक जो हमारा कॉर्नर रहेगा वहाँ पे हमारा होता है एक CH2। हमारे जो स्पीसीज़ होती है CH2 होती है हर एक कॉर्नर पे। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा, इसको हम मतलब जैसे कि इनका नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो हम दो टाइप से इनकी नेमिंग कर सकते हैं। एक हम दे सकते हैं इनके कॉमन नेम, और एक दूसरा हम ले सकते हैं इनके आयुपिक नेम। कॉमन नेम की अगर बात करें तो हम यहाँ पे जो सैचुरेटेड हमारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें होते हैं हमारी मिथाइलिन ग्रुप होती है। मिथाइलिन ग्रुप कौन सी होती है, हमारी CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। तो जो जितने भी हमारे साइक्लोएल्केन होते हैं उनमें सारी की सारी हमारी मिथाइलिन ग्रुप ही होती है, तो उनको हम पॉलीमिथाइलिन्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा 3 मिथाइलिन ग्रुप हैं तो इसका हम नाम दे सकते हैं ट्राई मिथाइलिन। अगर यहाँ पे हमारी 4 मिथाइलिन ग्रुप हैं तो उनको हम बोल सकते हैं टेट्रा मिथाइलिन। अगर हमारी 5 मिथाइलिन ग्रुप हैं तो उसका नाम हो जाएगा हमारा पेंटा मिथाइलिन। 6 हैं तो हो जाएगा हमारा मतलब हेक्सामिथाइलिन। इसी तरीके से जितने भी हमारे नंबर कार्बन एटम होंगे उनका सीक्वेंस, उसके बाद फिर हम उसमें ऐड कर सकते हैं मिथाइलिन, तो उससे हमें मिल जाएगा फिर उससे हमारा कॉमन नेम। अगर हम आयोपैक सिस्टम की बात करें तो उनको हम नेमिंग देते हैं साइक्लो एल्केन्स। यानी कि अगर हमारा 3 कार्बन एटम है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, 4 है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, और 6 होगा तो हमारा साइक्लोहेक्सेन, और इसी तरीके से हम इनकी नेमिंग करते चले जाएंगे। यानी कि हमें वर्ड सबसे पहले यूज़ करना, प्रीफिक्स हमारा क्या रहेगा साइक्लो, उसके बाद जितने कार्बन एटम है उतने उससे जो एल्केन बनता है उसका नाम हम वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो जो हमारा, और इनको हम रिप्रेजेंट मतलब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसको मतलब सिंपली हम इन शेप्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हर एक कॉर्नर पे हमारा है CH2 ग्रुप है, मतलब डायरेक्टली हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा साइक्लो ब्यूटेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पेंटेन हमारा इस तरीके से हो गया, हेक्सेन यहाँ पे हमारा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी मतलब इनकी पॉसिबल 2D रिप्रेजेंटेशन हम बिना कार्बन और हाइड्रोजन लिखे भी कर सकते हैं। यानी कि अंडरस्टूड है, जहाँ पे भी हमारा जॉइंट है, दो बॉन्ड जहाँ पे जॉइन कर रही हैं वहाँ पे हम इसको इस तरीके। तो जो हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर हमारे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन का, उनके लिए हमारे आईपी के रूल्स होते हैं कुछ, उनकी हम बात करते हैं। अगर हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन है तो वहाँ पे हमें उनकी नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे भी मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा यानी कि सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, नेचुरली वही कार्बन हमारा नंबर 1 कार्बन हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें ऐसे एज सच 1 2 3 4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे अगर सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। इसी तरीके से अगर हम ये इसको देखते हैं, इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया यहाँ पे CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से हमने ये लिया, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया Cl। अब यहाँ पे नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 4 कार्बन एटम है और जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वही कार्बन हमारा नंबर 1 कार्बन होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो ये हमारा था नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उस केस में हम नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा
जो सब्स्टिट्यूएंट पे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आए, यानी जितने हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से नंबरिंग करने पे हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उन पे हमारा लोवेस्ट नंबर आए। और उसका नेम में लिखते टाइम हम क्या देखेंगे कि हमें ये देखना होगा कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारा CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो इनको हम नंबरिंग चाहे इस CH3 से स्टार्ट कर लें चाहे हम इससे स्टार्ट कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम नंबरिंग करेंगे तो अब 2 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखना गलत होगा। 2 हम लिखेंगे इस साइड पे ताकि इस पे हमारा 3 आ जाए। अगर हम यहाँ पे जहाँ पे पहले 2 लिखा था उधर से लिखेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 आएगा। तो हमें क्या करना है, हम नंबरिंग इस तरीके से करनी है ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे लोवेस्ट नंबर आए। तो 4 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हमारे हो गए 5 कार्बन एटम हमारी रिंग में। तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोपेंटेन। और इस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है कि यहाँ पे हमारा लगा हुआ है CH3 ग्रुप एंड दूसरा CH3 ग्रुप और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है C2H5। अगर हम नंबरिंग को ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको हम 1 दे देते हैं तो हमें 2 इधर देना पड़ेगा, फिर 3 4 5 पे आ जाएगा ये। लेकिन एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे नंबर 1 देते हैं तो 2 यहाँ पे आएगा, 3 एवं अब यहाँ पे नंबर 4 आ रहा है। तो यानी कि लोवेस्ट नंबर कैसे आ रहा है, जब हम इस वाले CH3 को नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ पे हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट पे लोवेस्ट पॉसिबल जो नंबर है वही आए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो इथाइल पहले आता है तो इसका हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम दिया जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट की तो यहाँ पे हमारा C2H5 ग्रुप है, यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप है। तो नेचुरली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है तो इसका नंबर 1 2 3 4 5। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके से हमें नंबरिंग करते टाइम इनका ध्यान रखना होता है। अगर किसी रिंग में, नेक्स्ट हमारा रूल क्या बोलता है, अगर किसी रिंग जो हमारे पास है उसमें हमारा मतलब या तो उस पे हमारा एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और उस एल्काइल ग्रुप में या तो रिंग के बराबर है नंबर मतलब कार्बन एटम है या फिर उससे ज़्यादा अगर कार्बन एटम एल्काइल ग्रुप में है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसको हम एज ए नाम देंगे ये कि वो डेरिवेटिव है साइक्लो एल्केन का। यानी कि हम उसको नाम कैसे देंगे, उसमें हम एल्काइल जो हमारा ग्रुप होगा उसको ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यानी कि जो अगर हमारा रिंग में ज़्यादा कार्बन एटम है और एल्काइल ग्रुप में कम कार्बन एटम है तो उस टाइम पे एल्काइल जो ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। लेकिन अगर उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि हमारे रिंग में कार्बन एटम कम है लेकिन जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसमें कार्बन एटम ज़्यादा हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी रिंग होगी उसी को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे हम देखेंगे, इसमें हमारा जो रिंग में है 3 कार्बन एटम है और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसमें हमारी 4 कार्बन एटम की एक चेन बन रही है जिसमें नंबर 2 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इस केस में हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ पे साइक्लोप्रोपेन मतलब हमारा लगा हुआ है। तो इसमें जो साइक्लोप्रोपेन होगा अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। अब साइक्लोप्रोपेन था तो साइक्लोप्रोपेन से हमारा जो ये एज ए अल्काइल ग्रुप इसको हम सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन का ANE हटा के हम YL लगा लेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। फिर इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इसको हम देखेंगे तो इसमें हमारा नाम क्या हो जाएगा, 1 और 3rd पोजीशन पे हमने क्या लगा रखा है, डाईसाइक्लोहेक्साइल ग्रुप है और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन आइटम है तो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका ध्यान रखना है। और इस ऊपर वाले रूल को मतलब देखते हुए इसके एडिशन में ही हम कुछ बात और देखते हैं। तो अगर हमारा कार्बन चेन है उसमें अटैच हुआ है एलिसाइक्लिक रिंग से जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हैं या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस टाइम पे भी हम जो हमारा साइड चेन होगी उसको हम हमारा मेन मतलब चेन कंसीडर करेंगे और जो हमारी रिंग होगी उस रिंग को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट
मतलब देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, ये एग्जांपल है हमारा, इसमें हम देखने की वाली बात है। अब इसमें क्या, हमारा डबल बॉन्ड लगी हुई है, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है इसका, ये पार्ट हो जाएगा हमारा मेन, जो जिसका मतलब रिंग हो, मतलब चेन हो जाएगी। और जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हो जाएगा हमें आ रहा एज ए सब्सिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है 3 मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा साइक्लोब्यूटाइल, और तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूट 1 इन। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, हमारी डबल बॉन्ड है। ठीक, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इसमें हमारा फंक्शन ग्रुप है कीटो ग्रुप, तो इसको ये हो जाएगा हमारा मेन चेन। उसके बाद जो मतलब लॉन्गेस्ट जो हम देखते हैं कार्बन की चेन, और जो हमारी ये रिंग है, ये हो जाएगा हमारा एज ए सब्सिट्यूएंट। तो नंबर 1 आएगा हमारे इस सब्सिट्यूएंट पे, उसके बाद नंबर 2 पे हमारा कीटो ग्रुप आ रहा है, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ऑन। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, इसको हम इस तरीके से नेम देंगे। फिर अगर हम इसी चीज़ में हम आगे देखते हैं कि अगर हमारा कंपाउंड है जिसमें एलिसाइक्लिक रिंग है, ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच है हमारी बेंजीन रिंग से, तो उसको हम ऐसे देखेंगे कि वो बेंजीन का ही डेरिवेटिव है। यानी कि अभी बेंजीन से पहले वाले एग्जांपल में क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट हुआ हमारा कार्बन मतलब कंपाउंड है, इसमें हमारा हम इसको नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा जो साइक्लोहेक्साइल है वो फर्स्ट पोजीशन पे बेंजीन की पे जुड़ा हुआ है, और फोर्थ पे क्या चला जाएगा हमारा एनाइट्रो ग्रुप। और अब नंबरिंग के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा साइक्लोहेक्साइल है उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हमें साइक्लोहेक्सेन की रिंग पे भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबर 1 कहाँ आ जाएगा, जहाँ से वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 3 जिस साइड से मतलब CH3 ग्रुप जिस साइड से हमारा लोवेस्ट कार्ब मतलब नंबर पे आएगा, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। इसमें 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया हमारा, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से हम इसका नाम देंगे। अगर जो हमारी रिंग है उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि रिंग के अंदर ही हमारी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जनरली रिंग के अंदर नहीं होती, और नॉर्मली हमें सिर्फ डबल बॉन्ड ही देखने को मिलती है। और जो हमारा साइड चेन है उस पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस केस में भी हम रिंग को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, और उसका नाम इसी तरीके से देंगे ताकि हमारे, जैसे कि अभी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन को नेचुरली नंबर 1 मिलेगा, तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे हमारी रिंग है। अब रिंग में हम नंबरिंग करते टाइम ध्यान देंगे जहाँ से वो मेन चेन से अटैच्ड है उस कार्बन पे नंबर 1 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे जिस साइड से हमारा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन पे मतलब छोटा नंबर आएगा, उस साइड से हम उसकी नंबरिंग करेंगे। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच है, यहाँ पे साइक्लोहेक्स 2 इन YL, इनाइल हम इसको लिखेंगे। नहीं, वैसे अगर साइक्लोहेक्जीन होता तो हेक्जीन का ENE का लास्ट E हटा के हमने उसको रिप्लेस किया है YL से। ठीक है, तो 4 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल ब्यूटेन 1 ओल, तो ये हमारा रहेगा कंपाउंड का नाम। उसके बाद नेक्स्ट होता है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हमारा कार्बन है वो अटैच है हमारी एलिसाइक्लिक रिंग से, और जो कार्बन है मतलब वो इस उसको हम एज ए सफिक्स यहाँ पे देखेंगे, तो यानी कि CHO ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, COOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, और CN को हम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। तो जैसे कि साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम रहेगा, नेक्स्ट वाले का साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। ठीक है, ये थी हमारी आयोपिक नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं इनकी सिंथेसिस की, साइक्लो एल्केन की और उनके डेरिवेटिव की। हमारे सिलेबस में सिर्फ जो हमारा 3 5 एंड 7 जो हमारे हैं मतलब यहाँ पे सिंथेसिस है साइक्लो एल्केन्स की, वही हमारे सिलेबस में है, लेकिन हम सबको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा मेथड है वो है हमारा एडिशन ऑफ कार्बीन टू एल्कीन्स, यानी कि कार्बीन पे का मतलब एडिशन हम करेंगे एल्कीन्स पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम या तो हम यूज़ कर सकते हैं डाईएज़ोमीथेन CH2N2, या फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इन दोनों में से हम किसी एक का यूज़ करेंगे एज ए कार्बीन के लिए, यानी कि हम CH2 ग्रुप यहाँ पे हम बेसिकली इनसे चाहिए है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये हमारी मतलब एल्कीन है,
उसको हमने रिएक्शन करवाई CH2N2 के साथ। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगी और ये वापस यहाँ पे अटैक करेगा। अभी इस क्या हुआ, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हमारा CH2 अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ से हमारे निकल जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा हमारी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन का और हमारा नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन स्मिथ रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम एल्कीन की मतलब की रिएक्शन करते हैं हमारी मिथाइलिन आयोडाइड से, यानी कि CH2I2 से, और उसको हम ट्रीट करवाते हैं जिंक कॉपर कपल के साथ। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा CH2I2 होती है, CH2 ये I, इसकी रिएक्शन हम करते हैं जिंक कॉपर कपल के साथ। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा जिंक है वो ऐड हो जाता है हमारी CH2 और I के बीच में, यानी कि ये CH2 है, ये I है, और यहाँ पे हमारा जिंक ऐड हो जाएगा, जिंक आयोडाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रहेगा हमारा आयोडो मिथाइलिन जिंक आयोडाइड, यानी कि हम इसका सीक्वेंस वाइज इसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले आयोडो लिखेंगे हम, उसके बाद मिथाइलिन ये पार्ट, फिर हमारा जिंक, और फिर लास्ट में हमारा आयोडाइड। ठीक है, तो इसका आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अभी आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड हमारी डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे ये लगे हुए हैं। अब यहाँ पे CH2 ग्रुप I और ZNI। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इन बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इनके साथ ये बॉन्ड हमारी ब्रेक हो रही होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी ये बॉन्ड ब्रेक होती है और ये बॉन्ड भी ब्रेक होती है और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ से हमारा साइक्लोप्रोपेन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन बन जाता है और यहाँ से हमारा ZnI2 यानी कि जिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यह इस तरीके से हमारा यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन हमें सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन हमें मिल जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है हमारी फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है कि हमारा 2+2, सबसे पहले तो हमारा एक वर्ड है फोटोकेमिकल, यानी कि ये रिएक्शन हमारी लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो इसलिए किस टाइप की रिएक्शन है, हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। उसके बाद इसमें वर्ड आता है 2+2। ये 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि जो हमारी एल्कीन है, ठीक है, प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारी फोटोकेमिकल 2+2, यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ पे है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है, इनका जो नंबर होता है इन्हीं को हम बोलते हैं 2+2, यानी कि जो 2 पाई बॉन्ड हमारी ब्रेक होती हैं और उनसे हमारी 2 नई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें हमारा साइक्लो एडिशन, यानी कि इस जो रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें 2 हमारे जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। किस तरीके से ऐड होंगे, साइक्लिकली, यानी कि जो हमारा इन दोनों के ऐड होने के बाद एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा। साइकिल का मतलब एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये होता कैसे है, ये हमारा लाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद नेक्स्ट एल्केन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे अटैक करेगी, यानी कि इन दोनों कार्बन के बीच में एक नई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और नीचे दोनों वाले कार्बन के बीच में एक नई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ये, और यहाँ पे ये नई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और फिर से नीचे वाले दोनों कार्बन के बीच में भी नई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो 2+2 एडिशन था, यानी कि 2 कार्बन एटम यहाँ पे, 2 कार्बन एटम यहाँ पे, ये 1 2 2, ये हो जाएगा 1 2 2, यानी कि 2 कार्बन एटम आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसको हमने ध्यान रखना होता है कि ये सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, ये रिएक्शन हमारी हीट से नहीं होती। फिर नेक्स्ट आती है हमारी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसको हम डिल्स एल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं।
तो इसमें 4 का मतलब क्या होता है कि यानी कि इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है हमारी डाइन। डाइन का मतलब होता है जिसमें हमारी दो डबल बॉन्ड होती हैं। डाई मतलब टू, इन मतलब डबल बॉन्ड, डाइन। और दूसरा होता है हमारा डाइनोफाइल। जिस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसी तरीके से हमारा डाइनोफाइल होता है, यानी कि डाइन लविंग स्पीसीज़। यानी कि जो हमारे डाइन से ऐड होना चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइनोफाइल। तो इस तरीके यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कार्बन CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH एंड CH2, ये है हमारी डाइन, यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड लास्ट दो कार्बन के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाइन। और साथ में क्या होता है हमारा डाइनोफाइल, जो डाइन पे ऐड होना चाहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, साइक्लिक एडिशन होता है। ये अटैक करेगा इधर, ये आएगा यहाँ पे और ये आएगा इस तरफ से। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसमें हमारा कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो सारी की सारी बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो रही होती हैं और नई बॉन्ड एक साथ फॉर्म हो रही होती हैं। तो मतलब इस केस में क्या होता है, हमारी पाई बॉन्ड ब्रेक होती हैं और नई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से एडिशन के बाद हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है साइक्लोहेक्सीन, यानी कि हमारा कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से हमारा इन दोनों 1 और 1 के बीच में नई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस 2 और 4 के बीच में हमारा दूसरी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका नाम क्या रहेगा हमारा साइक्लोहेक्सीन। अगर हम डाइन में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज़ लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा COO ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, हमारा COH हो गया, CN ग्रुप हो गया, तो उस तरीके से क्या होता है, ये रिएक्शन और जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये एडिशन, यहाँ पे जो रहेगा ये डबल बॉन्ड अब इजीली अटैक करेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ पे ये अटैक करेगा, और इस तरीके से ये रिएक्शन स्पीड से हो जाती है। तो ये रिएक्शन जो हमारी होती है 4+2 साइक्लो एडिशन होती है, ये सिर्फ हीट की प्रेजेंस में होता है, ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती। तो ये हम इसमें हमारी ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है हमारी डी हेलोजनेशन ऑफ सूटेबल डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन्स, यानी कि इसको फ्रेंड्स मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं एल्केन्स का, यानी कि अल्फ़ा ओमेगा कौन से मतलब डेरिवेटिव होते हैं, उनका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें हमारा फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के ऊपर हमारी हेलोजन्स लगी होती हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि जिसमें फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे और बीच में हमारे कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव। उनकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये किस तरीके से रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH2Br है, यहाँ पे हमारा CH2 है और यहाँ पे फिर से हमारा CH2Br है। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक के साथ। तो अब यहाँ पे कैसे होगा ये रिएक्शन, ये मतलब Br ये अटैक करेगा जिंक Br पे, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा और ये भी अटैक करेगा हमारे जिंक पे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी और हमारा ZnBr2 यानी कि जिंक ब्रोमाइड यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम एज ए इंटरनल वुर्ज रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मेथड की यील्ड लेकिन हमारे साइक्लोप्रोपेन में ही मैक्सिमम होती है, बाकियों में इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और हमारा जो अल्फ़ा ओमेगा जिसमें डाइहैलाइड्स होते हैं, जिसमें 6 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, तो उसमें इंटर मोलिकुलर 2 मोलिक्यूल के बीच में वो रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है हमारा ओपन चेन एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये हमारा सिर्फ 6 कार्बन एटम तक की रिंग बनाने के लिए हमारा मतलब बेटर रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, जो मेथड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिकमैन साइक्लाइजेशन। डिकमैन साइक्लाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं हमारा एडिपिक एस्टर। एडिपिक एस्टर हमें कैसे मिलेगा, एडिपिक एसिड होता है हमारा 6 कार्बन एटम का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका जब हम ट्रीट करवाते हैं एक्सेस ऑफ इथेनॉल के साथ एसिड की प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है हमारा एडिपिक एस्टर। हमने एडिपिक एस्टर लिया, उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, और इसमें से हमारा मिथेनॉल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होती है, इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा हमारा जो बेस हम यूज़ करेंगे। अब ये अटैक करता है हमारा इस कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बन कार्बन पे अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ से हमारा
C2H5 और O नेगेटिव यानी कि C2H5OH इथेनॉल यहाँ से निकल जाएगा और हमारा फॉर्मेशन होगा 2-कार्बीथॉक्सी साइक्लोपेंटेनोन। उसको हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं H2O H+ से, तो हमारा जो नीचे वाला C2H5 होता है ये निकल जाता है और यहाँ पे हमारा एसिड बच जाता है। जब हमारा एसिड बचता है उसको हम हीट करते हैं तो वहाँ से CO2 निकल जाएगा और हमारा यहाँ पे CH2 आ जाएगा। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन, यानी कि हम इसमें जो हमारा ये कीटो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम रिड्यूस करके बना देते हैं हमारा एल्केन। तो यहाँ पे जिंक HgHCl के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी साइक्लोपेंटेन रिंग। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो बेस होगा वो बेस ले लेगा, यहाँ से मतलब हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पे CH नेगेटिव बन जाएगा, वो CH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे और यहाँ से हमारा C2H5OH यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिंग का फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलाइज करते हैं, जो ये हमारा एस्टर लगा हुआ है इस एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं, यहाँ पे हमारा एसिड बन जाता है। एसिड को हम हीट करते हैं तो CO2 निकल जाएगी और हमारा एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये ग्रुप पूरा निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा CH2 बच जाएगा। इसको हम रिड्यूस करेंगे जिंक HgHCl के साथ, तो यहाँ पे हमारा मिल जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन के साथ हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट मेथड होता है पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम विसिनियस मेथड भी बोलते हैं, यानी कि हम इसमें क्या लेते हैं, अब जो हमारा एडिपिक हमारा एसिड था उसको हम बनाते हैं कैल्शियम सोल्ट, यानी कि उसकी हम एडिपिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कैल्शियम एडिपेट मिल जाएगा। तो यानी कि एसिड को बेस के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि हमारा जो एडिपिक एसिड होता है वो क्या होता है, हमारा CH2 CH2 COOH और CH2 CH2 COOH। इसको हम ट्रीट करवा सकते हैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ OH2। तो यहाँ से H यहाँ से OH यहाँ से हमारा दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे और बीच में हमारा क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा कैल्शियम एडिपेट का। उसको जब हम हीट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा एक यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद यहाँ से हमारा मतलब CO2 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम यहाँ पे CO2 यहाँ से और एक ऑक्सीजन ऊपर से। तो यहाँ पे बच जाता है सिर्फ एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कि हमारा कीटोन ग्रुप बच जाएगा। उसको हम जब हम क्लेमेंसन रिडक्शन से रिड्यूस कर देंगे जिंक HgHCl के साथ, तो यहाँ पे हमें मिल जाती है हमारी साइक्लोपेंटेन। तो ये हमारी होती है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन किसका, हमारा कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम बेरियम भी यूज़ कर सकते हैं। ये सोल्ट होते हैं हमारे किसके, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के। यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमने एडिपिक एसिड से क्या बना रखा है, कैल्शियम एडिपेट। कैल्शियम एडिपेट जो बन जाता है उसको जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम यहाँ से पूरा निकल जाएगा, CO2 एक नीचे वाले से और एक ऑक्सीजन हमारा निकलती है ऊपर वाले से। तो यहाँ पे बच जाता है सिर्फ हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, जिससे हमारा फॉर्मेशन किसका होता है, हमारा साइक्लोपेंटेनोन का। उसको जब हम रिड्यूस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा साइक्लोपेंटेन। फिर हमारा जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है हमारा थॉर्पे जिगलर रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं हम अल्फ़ा ओमेगा डाइनाइट्राइल, जिसको हम ट्रीट करवाते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेस यहाँ पे हमने ले रखा है डाई इथाइल हमारा, और बेस हमने यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे हमारा लिथियम डाई इथाइल अमाइड। तो इसमें क्या करते हैं, जो बेस होगा वो हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। जो हमारा CH2 है इसकी जो हाइड्रोजन होगी यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन वो ले लेगा। हाइड्रोजन यहाँ से लेने के बाद उसमें क्या मतलब जो हमारा CH2 नेगेटिव बचेगा वो अटैक करेगा हमारे ऊपर वाले C ट्रिपल बॉन्ड N पे। तो यहाँ पे एक CN नेगेटिव बन जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा चला जाएगा और हमारे इम्यूनो नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है इसके साथ। उसके बाद हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं H2OH+ के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। और इसको हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N को, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बना लेता है, हमारा एसिड बना लेता है। ठीक है, जब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है हमारा
हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। दोनों हाइड्रोजन NH के साथ, ऑक्सीजन आ जाएगी हमारे कार्बन के साथ, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से हमारा NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे जब हम एडिशन होता है वाटर का तो यहाँ पे एसिड बन जाता है और साथ में हमारा नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी और हमारा कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और लास्ट स्टेप इसमें भी वही सेम है, जिंक HgHCl, यानी कि रिडक्शन करेंगे तो हमें हमारी साइक्लोएल्केन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा रीअरेंजमेंट वाला मेथड है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।